Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू माय चैनल जीएम कंप्यूटर ट्रैक। जीएम कंप्यूटर ट्रैक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो व्यूअर, आज की इस टॉपिक में हम बात कर रहे थे उर्दू इन पेज के टूल बॉक्स के बारे में। तो उर्दू इन पेज के टूल बॉक्स के बारे में जैसे मैं आइए दोबारा हम इसको शुरू कर लेते हैं। मैं उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ, फाइल को ओपन करता हूँ, न्यू को ओपन करता हूँ, ओके के बटन पर प्रेस कर देता हूँ। सबसे पहले हम टूल बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। टेक्स्ट बॉक्स टूल। टेक्स्ट बॉक्स टूल को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस माउस को माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए टेक्स्ट बॉक्स टूल को मैं पेज के दरमियान में इसको मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कोई भी हमने इसके ऊपर जो राइटिंग होगी, मैं इसके अंदर एक राइटिंग को कॉपी बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं कॉपी करके इस राइटिंग को हम टेक्स्ट बुक टूल के अंदर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो उसके जितने भी जो राइटिंग टूल होगी, जो उसके अंदर हमने जो एप्लीकेशन टाइप की होगी, वो इसके अंदर पेस्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके ऊपर। जैसे हम सिलेक्शन टूल को दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो हमारे पास है वो टूल बॉक्स हो गए, वो भी इसके ऊपर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स टूल को क्लिक किया, हमने इसकी शेप चेंज करनी है, हमें इसका लाइन का जो कलर है वो चेंज करनी है, और लाइन को हमने विड्थ और हाइट चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लाइन स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। लाइन स्टाइल मैं इस शेप में ले लेता हूँ। इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। कलर में इसका रेड ले लेता हूँ। रेड लेने के बाद मैंने इसका हाईलाइट कलर भी चेंज कर लेता हूँ। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स टूल का जो अंदर का जो कलर होगा, जो पेज का कलर होगा, इसको मैं भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम येलो कर लेते हैं, ये हमारा येलो शेप में आ जाएगा। उसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टूल होता है कॉलम बॉक्स। कॉलम बॉक्स का हमारे पास ये होता है कि अगर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, एक हमने जो उर्दू टाइपिंग होगी, हमने एक ही टेक्स्ट टूल बॉक्स के अंदर इसको लिए हुए है। अगर हम इसके अंदर हम और कॉलम मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, यानी कि एक पेज के अंदर हम मज़ीद कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एक पेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम पर मुश्तमिल होता है। एक टेक्स्ट बॉक्स टूल जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वन कॉलम पर मुश्तमिल होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर दो कॉलम ऐड करूँ, तो मैं कॉलम की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं 2 को प्रेस करते हुए जैसे मैं इंटर करूँगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स टूल के अंदर हमारे दो कॉलम शुरू हो जाएंगे। नंबर 1 ये हो गया और नंबर 2 ये हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर मैं 3 कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कॉलम बॉक्स के अंदर क्लिक करते हुए ये हम 3 टाइप करने के बाद जैसे मैं इंटर करूँगा तो इसके अंदर हमारे 3 कॉलम ऐड होंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस 3 कॉलम में अगर मैं सबसे पहले मैं टाइप करूँगा नंबर 1 कॉलम से, जैसे मैं टाइपिंग करूँगा तो मेरी जो टाइपिंग मेरे नंबर 1 कॉलम में होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही नंबर 1 कॉलम में टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरी जो टाइपिंग होगी वो नंबर 2 में जाना शुरू हो जाएगी। तो जैसे नंबर 2 वाले कॉलम की कंप्लीट टाइपिंग हो जाएगी तो अगली जो इसकी जो राइटिंग होगी, अगली जो इसकी टाइपिंग होगी वो ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर 3 में ऐड होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर मैंने 4 कॉलम ऐड करने हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने 4 कॉलम मज़ीद ऐड करनी है, तो जैसे मैं यहाँ कॉलम बॉक्स के अंदर क्लिक करके 4 प्रेस करके इंटर करूँगा तो इस टेक्स्ट के अंदर 4 कॉलम ऐड हो जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उसके ऊपर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने कोई कॉलम ऐड नहीं करना, बाय जो डिफ़ॉल्ट है एक कॉलम रहने दूँ, एक कॉलम के अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन टाइप कर सकूँ, एक कॉलम के अंदर मैं उर्दू इन पेज बना सकूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको एक कॉलम के ऊपर प्रेस करते हुए मैं 1 प्रेस करके इंटर कर दूंगा। जैसे मैं 1 प्रेस करने के बाद इंटर कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इस कॉलम की शेप 1 में चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये दूसरी ऑप्शन आती है कॉलम टेक्स्ट के दरमियान जो हमारी लाइनें हैं। तो अगर मैं यहाँ से
प्रेस करते हुए इसको हम 100 mm में लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास दूसरी शेप आती है डिज़ाइन की, यानी कि इस कॉलम के अंदर, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मैंने मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइन लेनी है तो जैसे मैं इस डिज़ाइन के बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैं जो भी डिज़ाइन लेना चाहता हूँ, जिस डिज़ाइन पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का डिज़ाइन होगा वो हमारा इस शेप में चेंज हो जाएगा। मैं कोई और डिज़ाइन को क्लिक करता हूँ, ये हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स का जो हाईलाइट कलर है इसको पहले मैं ख़त्म कर लेता हूँ, नन कर लेता हूँ। अब ये हमारा जो डिज़ाइन होगा इस शेप में चेंज हो गया है। दोबारा मैं इसको क्लिक करते हुए किसी और शेप का नन करके जब इसको क्लिक करूँगा तो वो डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा, इसका थोड़ा डिज़ाइन लाइन का चेंज करूँगा जो इस शेप में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते ये ऑप्शन, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा रोटेशन करता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं मुख्तलिफ शेप में रोटेशन में ले आता हूँ। तो जैसे मैं इसको क्लिक करके इसका साइज़ जब मैं चेंज करूँगा तो उसका साइज़ हमारा इस शेप में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको ज़ीरो शेप में ले आना है, मैं जब यहाँ ज़ीरो टाइप करूँगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको मैंने घुमाना है, रोटेशन में ले आना है, तो थोड़ा सा इसको मैं 15 कर लेता हूँ तो ये इस शेप में आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैंने इसको जो हाईलाइट दिया हुआ है, जो मैंने इसके अंदर जो लाइन का कलर बनाया हुआ है, जो लाइन का डिज़ाइन बनाया हुआ है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं जैसे ही इस टूल को क्लिक करूँगा और नन के बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग वाले जो लाइनें होंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। अच्छा, उसको दोबारा मैं इसको सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए क्लिक करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्लिक करते हुए इसकी हम शेप को भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम डिज़ाइनिंग को चेंज सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ में इसको डिज़ाइन में यहाँ से क्लिक करते हुए इसको यहाँ ड्रैग कर लेते हैं और इसको बिल्कुल सीधी शेप में ले आते हैं। इसका थोड़ा सा साइज को भी बढ़ा लेते हैं। यानी कि अगर हमने एक पेज के ऊपर इसको एक मुकम्मल एक शेप में ले आना है तो इसके जो डब्बे बने हुए ये इसके कॉलम, माउस को इसके ऊपर जब ले जाएंगे तो कर्सर का साइज इस शेप में चेंज हो जाएगा। तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको ऊपर की तरफ जो मूव करेंगे, थोड़ा सा बढ़ जाएगा जूम, लेफ्ट आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ मूव करेंगे, शेप बढ़ जाएगा। राइट आएंगे, यहाँ जब इसको क्लिक करेंगे, मूव करेंगे तो इस शेप में आ जाएगा। अगर हम इसको डाउन करना है, डाउन मूव करना है, तो सबसे पहले हम बॉटम की तरफ आएंगे, जो हमारा एरो का निशान होगा वो इस शेप में चेंज हो जाएगा। इस शेप में चेंज होने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको हम डाउन की तरफ जैसे मूव करेंगे तो ये हमारे एक पूरा पेज हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस पेज के अंदर हम अपनी राइटिंग कर सकेंगे, एप्लीकेशन टाइप कर सकेंगे, किसी किस्म की कोई भी कंपोजिंग होगी, इसको जब हम इस पेज में ले आएंगे तो उसका बॉर्डर भी हमारे शेप में आ जाएगा और ये मुकम्मल आपको जो भी आप इसके अंदर डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो भी आप इसके अंदर कंपोजिंग करना चाहते हैं, जब उसका प्रिंट लेंगे तो प्रिंट के ऊपर आपको बिल्कुल सेम टू सेम कंपोजिंग उसी शेप में आएगी। तो इस आज हमने जो टूल के बारे में डिस्कस किया था वो टेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस किया है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।